वैदिक भक्ति मिशन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज का हमारा विषय है वेदों के मूल सिद्धांत। वेद हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? आज हम वेदों की मूल शिक्षा के ऊपर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि अगर हम चारों वेदों का स्वाध्याय करने लग जाएं, उसके लिए हमें बहुत लंबा समय चाहिए। लेकिन आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें किसी के पास इतना समय नहीं है, तो इसलिए हमने चारों वेदों से मूल 21 सिद्धांत लिए हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है आत्मा को जानना ही विद्या है। इसके अतिरिक्त जो जाना जाता है सब अविद्या है। वेद कहता है कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, वो सब अविद्या है, उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। नंबर 2, आत्म विद्या गुप्त विद्या है। यह विद्या अनादि काल से ज्ञानी पुरुषों के अधीन रहती है। जो आत्मा को जानते हैं वही पुरुष ऋषि, गुरु व आचार्य होते हैं। आत्मा को जानने के लिए प्राण साधना ही मुख्य साधना है। आत्म तत्व की अनुभूति पुरुष प्रत्यक्ष करता है। आत्म तत्व शरीर के अंदर तथा बाहर प्रत्यक्ष की जाती है। तो वेद कहता है कि जो आत्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, ये तेरे हृदय में निवास करती है, लेकिन वो विद्या अविद्या से ढकी हुई है। लेकिन ज्ञानी पुरुष उसको प्रकट कर लेते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं, और वो जो ब्रह्म विद्या है ये गोपनीय विद्या है। वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह अधिकारी शिष्य को ही उस विद्या का भेद देते हैं। तो ये वेद कहता है। नंबर 3, शब्द ब्रह्म परमात्मा की अनादि वाणी है। शब्द ब्रह्म से ही परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है तथा सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। जैसे पीपल के बीज में सारा पीपल का पेड़ समाया हुआ है, वह शब्द ब्रह्म प्रत्येक जीव में वास करता है। जो शब्द को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। शब्द ब्रह्म बोलचाल की भाषा से परे है। परमात्मा ने इस जो सृष्टि का निर्माण किया है ये शब्द ब्रह्म से किया है। गुरु नानक देव जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, कह नानक शब्द घटे घटाचे। वो शब्द ही एक परमात्मा की परम शक्ति है। उसी ने इस सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण किया है और वही इसको धारण किए हुए हैं। ये शब्द ब्रह्म ही परमात्मा की अनादि शक्ति है। लेकिन वो शब्द बोलने में नहीं आता। जैसे कि हमारे 52 अक्षर, हिंदी के 52 अक्षर होते हैं जो बोलने में आते हैं, लेकिन उस शब्द ब्रह्म को हम बोल नहीं सकते। जैसे कि संतों ने उसको अलग अलग नामों से पुकारा, वेदों ने उसको शब्द ब्रह्म कहा, और संतों ने, कबीर जी ने उसको सत्य नाम कहा और अनाहद नाद कहा, और गुरु नानक देव जी ने उसको धुर की वाणी कहा, अगम की वाणी कहा, आदि आदि। ये सब शब्द ब्रह्म के ही प्रायवाची।
नंबर 4, जो श्रद्धा, प्रेम, विरह तथा भक्ति से हीन प्राणी है, जो अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त है, वह शब्द ब्रह्म और आत्मा को नहीं जान सकते। हम किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाते हैं, हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो वो महापुरुष हमें कभी भी उस शब्द ब्रह्म की साधना के विषय में नहीं बताएंगे। तो हमें उसके लिए हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विरह होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, तभी हम उस शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम उसको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। नंबर 5, शब्द ब्रह्म और आत्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष में हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष के सत्संग और सेवा से ही हम आत्म तत्व को जानने के योग्य हो सकते हैं। तो अगर हम उस शब्द ब्रह्म आत्मानुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें उसके जानने वाले पुरुष की ही शरण में जाना पड़ेगा। वेद कहता है कि जो उस मार्ग को जानते हैं, जो उस मार्ग से भिज्ञ हैं, जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं, वही अनभिज्ञ को, न जानने वाले को रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानता वो रास्ते से भटकाएगा। इसलिए हमें महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। नंबर 6, जो वेद, उपनिषद तथा संतों की वाणी का स्वाध्याय करके ही अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, लेकिन आत्मा तथा शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वह घोर अंधकार में भटक रहे हैं तथा औरों को भटका रहे हैं। परमात्मा ऐसे अज्ञानियों को कठोर सजा देता है। ऐसे व्यक्ति उस महामूर्ख की भांति हैं जो अंधकार में बिना दूध की गाय को लेकर घोर जंगल में भटक रहे हैं। ये सिद्धांत जो शिक्षा है ये ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद में पाखंड के विषय में प्रथम मंडल से ही शुरू हो जाता है। प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में इसका वर्णन मिलता है और बार बार आता है। वेद कहता है कि केवल वेद वाणी को पढ़ के और उपनिषदों और दर्शन आदि और संतों की वाणी का स्वाध्याय करके हम अपने को ज्ञानी मान लें तो ये महामूर्खता है और ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जैसे कि एक व्यक्ति बिना दूध की गाय को सारे जीवन भर और एक जंगल में लेके अंधकार में भटकता रहे, तो इसी तरह से वेद हमें उपदेश देता है केवल आत्मा को जानो। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे हम अज्ञानी हैं। नंबर 8, जो वेद वाणी को तो पढ़ते हैं लेकिन ज्ञानी पुरुषों में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे महामूर्ख कभी भी आत्मज्ञान के भागी नहीं हो सकते। तो वेद यहाँ फिर उपदेश देता, ये मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है कि अगर हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो हमने उसके ज्ञाता जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी शरण में जाएं और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करें और वही हमें उस मार्ग को बताएंगे। लेकिन जो केवल वाणी को पढ़ के ही अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और महापुरुषों में श्रद्धा नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को वेदों ने महामूर्ख कहा है। नंबर 9, हमारा परमात्मा से इतना प्रेम होना चाहिए जितना हम अपने प्राणों से करते हैं। प्यासा मृग जल के पास दौड़कर जाता है तथा पतिव्रता स्त्री अपने पति से एकनिष्ठ प्रेम करती है। वेदों में
परमपिता परमात्मा को पाने का ये सबसे सरल साधन बताया है। अनादिकाल से ही प्रेमा भक्ति का बड़ा वर्णन मिलता है। वेदों में बार बार प्रेम भक्ति और श्रद्धा का वर्णन मिलता है हमें कि परमात्मा को अगर हमने जल्दी प्राप्त करना है, मन पे हमने जल्दी काबू पाना है। मन का स्वभाव है कि इसकी जहाँ इच्छाएं होती हैं, जहाँ लगाव होता है, मन वहीं दौड़ के जाता है। और अगर इस मन का प्रेम परमात्मा से हो जाए तो ये मन परमात्मा की तरफ जाएगा। तो प्रेम मूल साधन बता है। वेदों ने प्रेम और विरह को परमात्मा पाने का मूल साधन बताया है। तो हमारा परमात्मा से प्रेम इतना होना चाहिए जितना हम अपने प्राण से प्रेम करते हैं। आदमी का प्राण अगर रोक ले, आदमी अपने श्वास को रोक ले तो 1 मिनट से पहले ही वो तड़फ उठता, बेचैन हो जाता है कि जल्दी मेरे को सांस आए। तो इतनी बेचैनी जब हो जाती तो परमात्मा हमें मिल जाते हैं, लेकिन बिना प्रेम के परमात्मा कभी नहीं मिलते। नंबर 10, योगी पुरुष अपने जीवन काल में ही मुक्ति के मार्ग को जानते हैं। उनकी आत्मा नित्य सत्य लोक तथा दिव्य लोकों की यात्रा करके वापस शरीर में आ जाती है। वेदों में ऐसे बड़े रहस्यमयी मंत्र मिलते हैं कि योगी पुरुष की जो आत्मा है वो अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा करती है, अनंत दिव्य लोकों की सैर करती है और अनंत लोकों की यात्रा करके वापस अपने शरीर में आ जाती है। ये भी वेदों में बार बार आता है, इसका वर्णन मिलता है। तो जो कहते हैं कि वे मरने के बाद मुक्ति हो गई, आजकल कई पंथों में, कई समाजों में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वेद इस बात को नहीं मानता और न ही इन बातों को हमारे उपनिषद और संतों ने मानी है। संत कबीर जी कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा, और मुए मुक्ति कहे स्वार्थी गुरु झूठा दे विश्वासा। आजकल जैसे कि पाखंडी लोग कहते हैं कि भाई जब आदमी मरने लगेगा तो उसको गुरुजी लेने आएंगे और गुरुजी उसकी आत्मा को काल से बचाकर सत्यलोक में ले जाएंगे। लेकिन ऐसी भ्रम की बातें वेद नहीं कहता। वेद कहता है कि जिसने जीते जी अपनी आत्मा को मोक्ष धाम में, अमर लोक में पहुंचा दिया, वो मरने के बाद वहीं जाएगा। और यही बात हमारे संत कहते हैं, यही बात सभी संतों ने कही है। तो नंबर 11, यज हवन दान सेवा तथा स्वाध्याय निश्चय ही पुण्य क्रम है। इससे हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही मिल सकती है। तो 11वां मंत्र जो कर्म के विषय में कहा गया है कि उस परमात्मा, उस अकर्ता को कर्मों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन कर्म करने का वेद उपदेश भी बार बार देता है कि निकम्मा आदमी को तो मृतक के समान मान्य है। कि जो आदमी कर्म योगी नहीं है, कर्म नहीं करता, वो मृतक के समान मान्य है वेदों में। और यही बात संतों ने कही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किरत करो, कर्म करो। यही बात गुरु रविदास जी ने कही है कि हमें कर्म करके ही खाना चाहिए। कर्महीन व्यक्ति इस दुनिया में भार है, बोझ है वो धरती पे। तो हमें निश्चय ही शुभ कर्म करने चाहिए, ये सभी ने कहा है। लेकिन कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये भी हमारे वेदों ने भी कहा है और ऋषियों ने भी कहा है। वेद कहता है कि हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। अथर्ववेद में अथर्ववेद का ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे सभी बंधनों से मुक्त करो, मेरे सभी पाशों को खोल दो। और कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे सभी बंधनों को छुड़ा दो। तो इसलिए कबीर जी को बंदी छोड़ भी कहते हैं। बंदी छोड़ का नारा कबीर जी ने दिया था। यही बात वेद कहता है और यही बात सभी संत कहते हैं। तो हम जीवन भर शुभ कार्य तो करें, शुभ कर्म हमें निश्चय ही करने चाहिए, लेकिन मुक्ति तो केवल
ज्ञान से होगी। वेद कहता है कि अगर चमड़े में आकाश को लपेटा जा सकता है, हो सकता है लपेटा जाए, लेकिन लपेटा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वेद कहता है कि चमड़े में आकाश को लपेटा जा सकता है, ये असंभव काम है, हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है ये। लेकिन कोई कहे कि मेरे को ज्ञान के बिना मुक्ति मिल जाएगी, वो महामूर्ख है। नंबर 12, हमें 100 वर्ष तक शुभ कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन जीवन एक पीपल के पत्ते की भांति अस्थिर है, कभी भी यह मौत का ग्रास बन सकती है। वेदों में बार बार एक वेद का ऋषि उपासना करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा जीवन 100 साल तक निरोग रहे, मैं कर्म करते हुए और शांति में सुख में जीवन जीऊं। लेकिन साथ ही साथ वेद का ऋषि कहता है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये किस पल मृत्यु का ग्रास बन जाए, तो उसके लिए हमें सचेत भी रहना चाहिए और इस जीवन को ज़्यादा लंबा ना समझ के इसका तुरंत उपयोग करें और इस जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगाएं। यही हमारा इस जीवन का मूल उद्देश्य है। ये न सोचें कि बस चलो अब नहीं आगे करेंगे, ना, अभी करेंगे। अभी हमें अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में और परोपकार में लगाना है। नंबर 13, हमें परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर रूपी पुरी में ही होगी। इसके लिए ज्ञानी पुरुषों की शरण तथा प्राण साधना ही मूल आधार है। बाह्य जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि कर्म किए जाते हैं वे एक सीढ़ी तो हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। यह सिद्धांत अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के 10वें मंडल में ये मंत्र आता है कि जो ये हमारा शरीर है ये अयोध्यापुरी के समान है, इसी में परमात्मा और आत्मा का वास है। जो उस आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, उसको प्रत्यक्ष कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो समझो कि सब कुछ पा लेता है। लेकिन जब तक हम उस परमात्मा को नहीं पाते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि जितने भी हम शुभ कर्म करते हैं, ये उस परमात्मा की तरफ जाने वाला रास्ता तो हो सकता है, लेकिन इनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो केवल प्राण साधना और मन पे पूर्ण संयम और ज्ञानी पुरुष की शरण से ही हमें, उन्हीं की कृपा से ही, ज्ञानी पुरुषों की कृपा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये अथर्ववेद कहता है। नंबर 14, परमात्मा की भक्ति और पुरुषार्थहीन जीवन लोहार की धोकनी की खाल के समान निर्जीव है, लेकिन वह देखने में श्वास लेते हुए प्रतीत हो रहा है। जैसे कि जो लोहे का काम करता है, वो अपनी जो अग्नि की अंगीठी होती है उसको तेज करने के लिए खाल की एक धोकनी बनाता है और उसको बार बार उसे फूंक लगाता है। तो वो फूंक जब लगाता है धोकनी से तो ऐसे लगता है कि वो सांस ले रही है, लेकिन वास्तव में वो निर्जीव है। तो इसी तरह से जो भक्तिहीन प्राणी है, जो पुरुषार्थ नहीं करते, परमात्मा का ध्यान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, परोपकार नहीं करते, वो उस लोहार की खाल के समान श्वास लेते हुए प्रतीत तो होते हैं, लेकिन ऐसे प्राणी, ऐसा मनुष्य निर्जीव है और जीते जी मरा हुआ है। यही बात संत कबीर जी कहते हैं कि जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण, भक्तिहीन जो प्राणियां कुक्कर सुक्कर स्वान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। यही बात वेद कहता है और यही बात संत कबीर जी कहते हैं कि जो भक्तिहीन प्राणी हैं वे कुत्ते, सुअर और गधे
के समान ही हैं, उनमें और उस धोखनी में कोई अंतर नहीं। तो हमारा जीवन भक्ति में होना चाहिए, तभी हम जीवित हैं, तभी हम मनुष्य, नहीं तो मरे हुए हैं। ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं, जिसमें अनंत सूर्य आदि ग्रह तथा लोक लोकांतर समाये हुए हैं। स्वर्गलोक, पितृलोक, इंद्रलोक, तपलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, मृत्युलोक तथा नरकलोक, इन लोकों में कर्मानुसार आत्माएं निवास करती हैं तथा बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होती रहती हैं। एक समय अवधि के पश्चात यह सभी लोक समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सत्य लोक का कभी विनाश नहीं होता। वहाँ निवास करने वाली आत्माएं अमर हो जाती हैं, इसलिए हमें मोक्ष धाम की कामना करनी चाहिए। वेदों में अनंत लोकों का वर्णन मिलता है, जैसे कि आज हमारे वैज्ञानिक नासा ने भी अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक विशेष किस्म का उपग्रह छोड़ा हुआ है, जो बहुत तेज गति से इस ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। और उसने भी ये खोज किया है कि पृथ्वी से भी और भी कई ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जहाँ पर जीवन संभव है। लेकिन वेदों का जो अध्यात्म विज्ञान है वो आज के विज्ञान से कहीं आगे है और बहुत जबरदस्त है। जो अध्यात्म, एक तो भौतिक विज्ञान होता है, एक अध्यात्म विज्ञान होता है। जो वेदों का विज्ञान है, जो संतों का विज्ञान है, वो अध्यात्म विज्ञान है। तो इसमें अनंत ब्रह्मांड और अनंत लोकों की का वर्णन मिलता है। और आचार्य गरीबदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि 688 द्वीप में उत्पत्ति की कहानी के 88,000 लोक ऐसे हैं जिसमें जीव जन्मता और मरता है, लेकिन एक सत्य लोक या मोक्ष धाम ही, अमर लोक ही एक ऐसा लोक है जहाँ जाने के बाद आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। तो इन सब का वर्णन वेदों में मिलता है। और वो ऋषि जो होते हैं, संत जो होते हैं, इन दिव्य लोकों की यात्राएं करते हैं, तभी उन्होंने इनका वर्णन किया है। अनंत कामना वाले विषयों में आसक्त निंदक, मोह तथा शोक से ग्रस्त, मिथ्या ज्ञान का आडंबर रचने वाले कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। वह घोर नरकों में संताप भोग कर बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपने को वेद, उपनिषद, दर्शन तथा संतों की वाणी को पढ़ के, सीख के 10 मंत्रों का उच्चारण करना आ जाता है तो लोग अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। लेकिन वेद कहता है कि इस तरह के लोग अनंत कामनाएं होती हैं कि विषयों में ये आसक्त होते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, मोह तथा शोक से ग्रस्त होते हैं। ये मिथ्या ज्ञान का आडंबर करते हैं, बिना ज्ञान हुए भी ज्ञान का दिखावा करते हैं। तो इस तरह के लोग कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। इस तरह के मंत्र चारों वेदों में बार बार आते हैं तथा ये घोर संताप भोग कर बार बार जन्म मरण के दुखों को झेलते हैं। नंबर 17, परमात्मा को अनुमान और कल्पना से नहीं जाना जा सकता। जैसे कन्या जब तक कुंवारी है उसने अपने पति को देखा नहीं है तथा न ही उसको पति सुख का अनुभव ही किया है, तब तक वह कल्पना ही कर सकती है। अथर्ववेद कहता है कि परमात्मा की अनुभूति ही सच्चा सुख देने वाला है। अब आजकल कई नए नए सिद्धांती, नए नए ज्ञानी कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, कि वेद में ही सारी सत्य विद्याएं हैं और कारण से ही हम कार्य का पता लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा कोई शक्ति है जिसने इसकी रचना की, इसलिए भगवान भी है। लेकिन वेद इन कल्पना मिथ्याओं को, जो मिथ्या कल्पनाएं हम करते हैं, वेद इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते।
मानता। वेद कहता कि अनुमान और कल्पनाएं तो मिथ्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, मन का काम है भिन्न भिन्न कल्पनाएं करना। और यहाँ अथर्ववेद में उदाहरण दिया है कि जैसे एक बेटी जब तक अपने पिता के घर में है, कंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो आपस में सखियों से बात करती है और वो अपने पति की कल्पना करती है कि वो ऐसा होगा, वो यूं होगा, वो ये होगा, ऐसे होगा, शादी के बाद ये होगा। वो अनेक तरह की आपस में सखियां बात करती हैं, कल्पनाएं करती हैं। लेकिन वेद कहता है कि ये कल्पनाएं यथार्थ नहीं है, लेकिन एक यथार्थ जो ज्ञान होता है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। यही बात संत कबीर जी ने कही है कि जब तक कन्या रहे कंवारी नहीं प्रीतम का बेरा, और जब उसकी शादी हो जाती है और अपने पति के साथ चली जाती है तो फिर वो पीछे की जो गुड़िया का खेल खेलती थी वो सब भूल जाती है। और उसमें उसको तब फिर पता लगता है कि हाँ वो मैं मिथ्या कल्पनाएं करती थी। तो वेद इस बात को नहीं मानता। वेद जो है प्रत्यक्ष अनुभूति को ही, परमात्मा के साक्षात दर्शन को ही सच्चा ज्ञान मानता है। उससे उसका हमें साक्षात्कार करना है। नंबर 18, जैसे हंस आकाश में गमन करता है, इसी तरह से मुक्त आत्माएं अनंत दिव्य लोकों में गमन करती हैं तथा सभी मुक्त आत्माएं परमात्मा के पास आनंद पूर्वक निवास करती हैं, जैसे संतानें पिता के पास रहती हैं। ये ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों वेदों में और सामवेद में भी इसका वर्णन मिलता है। हंस का वर्णन बार बार मिलता है कि जैसे हंस, आत्मा को एक हंस का रूप भी वेदों ने कहा है कि जैसे हंस आकाश में गमन करता है, इसी तरह हमारी आत्मा भी अनंत लोकों में गमन करती है, दिव्य लोकों में जाती है, दिव्य लोकों में आनंद मगन हो जाती हैं और अनंत दिव्य पुरुष दिव्य लोकों में रहते हैं। और इस तरह रहते हैं जैसे कि एक घर में पिता के पास उसकी संतानें रहती हैं, इसी तरह से मुक्त आत्माएं मोक्ष धाम में परमपिता परमात्मा के पास इसी तरह से निवास करती हैं। नंबर 19, जब तक हम पूर्ण प्रेम और श्रद्धा भाव से परमात्मा का आह्वान नहीं करते तब तक वह प्रभु हमसे बहुत दूर है। हम अनंत जन्मों में भी नहीं पा सकते, लेकिन सच्चे हृदय से किए हुए आह्वान पर परमात्मा निकट ही प्राप्त हो जाते हैं। हमारे ऋषि हवन, यज्ञ हवन पे, सत्संग पे और अनेक जो भी यज्ञ कार्य करते थे या साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो परमात्मा का आह्वान करते थे, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते थे। जो पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से सच्चे मन से प्रभु का आह्वान करते थे तो परमात्मा उन्हें दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे। परमात्मा अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो परमात्मा बहुत दूर है। और सच्चा प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा बहुत निकट है। मोक्ष धाम तथा दिव्य लोकों का मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। इस दिव्य मार्ग पर ज्ञानी पुरुषों के विमान गमन करते हैं। इन दिव्य यानों की गति मन से भी तेज है। वेदों में दिव्य यानों का बड़ा वर्णन मिलता है, विशेषकर अथर्ववेद में, कि ज्ञानी पुरुष जो हैं प्रकाश मार्ग से, दिव्य मार्ग से और दिव्य लोकों में दिव्य यानों के द्वारा गमन करते हैं। तो ऐसा वर्णन हमारे वेदों में मिलता है और उन यानों की गति मन से भी तेज है। जैसे कि आज
अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो सबसे तेज गति प्रकाश की मानते हैं कि प्रकाश की गति बहुत तेज है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और 8 मिनट में सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंच जाता है। लेकिन प्रकाश से भी अधिक गति मन की है और मन से भी अधिक तेज गति आत्मा की है। तो ऐसा वेद कहते हैं। तो हमें उस आत्मा की गति को जानना चाहिए और उस दिव्य मार्ग को खोजना चाहिए और दिव्य लोकों में हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने वाली हो। नंबर 21, परम पिता परमात्मा तथा ज्ञानी पुरुष के अतिरिक्त कोई भी देव उपासना के योग्य नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, उन सभी ने एक ही बात कही है कि हम किस देवता की उपासना करते हैं। ये ऋग्वेद में काफी मंत्र आते हैं कि हम वो कौन सा देव है जिसकी उपासना करें। और यही बात कबीर जी भी कहते हैं कि कौन सा देव पुजारा हो जी, जब धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब कौन था। वेद कहता है, यही बात संत कबीर जी कहते हैं। तो वेदों और संतों की वाणी का एक निचोड़ है कि हमें उपासना, जैसे कि आजकल लोग तीर्थों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पीरों के मज़ारों पे जाते हैं और अनेक प्रकार के ढोंग रचते हैं, पाखंड करते हैं, पूजाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं। लेकिन वेद और संतों ने इन सभी को पाखंड माना है। उपासना के योग्य केवल उस सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा और जो उस परमपिता परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष हैं, इन दो के अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु या दूसरी चीज उपासना के योग्य नहीं है। इसलिए हमें उस एक परमपिता परमात्मा और ज्ञानी पुरुष की ही उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही चारों वेदों का सिद्धांत है। तो मेरी परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आप वैदिक मार्ग के वैदिक सिद्धांत हैं, ये 21 सिद्धांत जो बताएं, इनका गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर इन पर चल के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही मेरी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इति ओम शांति।